गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने एसबीआई क्लरिकल का जो प्री का मेमोरी बेस्ड पेपर है जो 12 जुलाई 2021 को शिफ्ट 1 में हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे वो ट्रिक्स वगैरह अपने यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही लाइव टेस्ट को अपने यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद टिक कर देते हैं चेक बॉक्स को, तो स्टार्ट हो जाएगा अभी अपना। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें तो अपने पास क्या आया है, यहाँ पे अपने पास एरर आई है। तो अपने को क्या करना है, द एरर इफ एनी विल बी वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, एक पार्ट में होगी उसको अपना आंसर बनाना। नो एरर करनी है, ठीक है। पंक्चुएशन के एरर को नहीं करना, मतलब एरर वाला पार्ट ही अपने को ढूंढना है। तो शुरू करते हैं। एरर की सबसे बेस्ट टेक्निक होती है क्या, स्कैनिंग करो आप, हर एलिमेंट को चेक करो। द रूम क्या दिखा, रूम दिखा, पिक्चर बननी चाहिए वोज का सब्जेक्ट कौन है, रूम। रूम था क्या, क्राउडेड का मतलब भरा हुआ था। विद का मतलब साथ में, किसके साथ भरा हुआ था, स्मॉल पीसेज, छोटे छोटे टुकड़ों से, ऑफ फर्नीचर्स के टुकड़े। तो यहां पे फर्नीचर्स नहीं आएगा, फर्नीचर आएगा, मतलब टुकड़े फर्नीचर के। रूम की बात हो रही है, रूम में जो फर्नीचर होता है जैसे टेबल होगी, चेयर होगी, तो ये अलग अलग फर्नीचर नहीं होते, पार्ट ऑफ फर्नीचर होते हैं। ऐसे नहीं बोलते कि टेबल एक अलग फर्नीचर है, चेयर एक अलग फर्नीचर है। अपने ये बोलते हैं ना रूम का पूरा फर्नीचर, जिसमें टेबल, चेयर, बेड वगैरह सारे आ जाते हैं। इसका मतलब फर्नीचर्स नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आएगा, फर्नीचर आएगा। इसका मतलब जो एरर है वो कौन से पार्ट में है, सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट में अगर अपने बात करें, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, ही थॉट ऑफ, उसने सोचा, द नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब बहुत बार सोचा। अब एक ये थिंक ऑफ है, थिंक ऑफ, और एक होता है आपका थिंक अबाउट। अबाउट का मतलब किसी के बारे में सोचना, तो किसी के बारे में आप सोच रहे हो। और थिंक ऑफ का मतलब क्या होता है, वो चीज ही आपके माइंड में है, उसके बारे में सोच रहे हो, वो पूरी की पूरी चीज, पोजेशन, उसका अधिकार हो रखा है आपके पूरे माइंड पे, उसका पोजेशन है, तो वो थिंक ऑफ होता है आपका। तो ये उसने क्या किया, ही थॉट डिड थिंक, बिल्कुल सही जा रहा है। पिक्चर बनाई, यहाँ पे तोड़कर लिखा करो हमेशा। उसने सोचा, द नंबर ऑफ टाइम्स, बहुत बार सोचा, दैट की हिमसेल्फ हैड बीन ए कवर्ड, वो क्या है, एक क्या था, कवर्ड था, इसका मतलब क्या, कायर था। तो हैड बीन का सब्जेक्ट ढूंढने जाओ, यहाँ पे हिमसेल्फ सब्जेक्ट नहीं बनेगा। हिमसेल्फ क्या, रिफ्लेक्सिव केस है, तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आता है, तो सब्जेक्ट चाहिए ना यहाँ पे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब सी पार्ट में क्या है, एरर है। अपने को कोई मतलब नहीं है सॉल्यूशन क्या होगा, बस एग्जाम में आप डायरेक्ट टिक कर दिया करो। लेकिन यहाँ पे अगर अपने सॉल्यूशन की बात करें, मैं तो आपको बताऊंगा ना सॉल्यूशन क्या होगा, ही आएगा। ही हिमसेल्फ, वो खुद क्या था, कॉवर्ड था, तो ही सब्जेक्ट देना पड़ेगा यहाँ पे। इसका मतलब कौन से पार्ट में एरर है, एरर अपने यहाँ पे भी सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट में अपने बात करें, नेक्स्ट में बोल रहा है पिक्चर बनाओ, ही एट डिड ईट, उसने खाया था, कब खाया था, पास्ट में खाया था। ग्रीडीली, लालची तरीके से खाया था, द चिकन सैंडविच, उसने खाया था लालची तरीके से चिकन सैंडविच। अजीब सा गया ना, या ऐसे होगा, उसने चिकन सैंडविच खाया लालची तरीके से। तो ये जो ग्रीडीली एडवर्ब है ना, ये क्या जाएगी, ऑब्जेक्ट के बाद जाएगी, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि ईटिंग का डायरेक्ट तीर लगेगा किस पे, चिकन सैंडविच, खाई जो चीज जा रही है ना, उस पर डायरेक्ट तीर लगेगा एक्शन का। इसका मतलब चेंज किस में आएगा, अपने एरर कौन से पार्ट में है, बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है ये, आई बोट, मैंने खरीदा, डिड बाय, मैंने खरीदा था, कब खरीदा था, पास्ट में खरीदा था। ये प्रेजेंट अपना नाउ का पॉइंट होता है, टाइमलाइन पे अपने जो टेंसेस चल रहे हैं उनमें आपको पता है, ठीक है, कैसे होता है ये। सम कुछ मुगल टाइम के सिल्वर, चांदी के चार्मिंग ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट का मतलब गहने। तो यहाँ पे एक बात है, चार्मिंग, तो ये चार्मिंग क्या, ओपिनियन एडजेक्टिव नहीं है क्या, ओपिनियन का मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाए, चार्मिंग का मतलब आकर्षक, तो किसी पर्सन को वो आकर्षक लगते हैं, किसी को वो आकर्षक नहीं लगते हैं। और यहां पे अगर मैं सिल्वर वगैरह की बात करूं, तो ये वाले क्या है, सिल्वर, चांदी फैक्ट है ना, उसका रियलिटी है। किसी बंदे को अगर गोल्ड लगे तो वो गोल्ड नहीं बनेगा, वो चांदी ही रहेगा। इसका मतलब अपने को पता है कि ओपिनियन एडजेक्टिव जो है वो किससे पहले आता है, फैक्ट एडजेक्टिव से पहले। अभी अपनी क्लासेस चल रही है, वहां से ये चीज क्लियर हो जाएगी। और ओपिनियन को प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि ओपिनियन से ही किसी चीज की मार्केटिंग बनती है। तो इसका मतलब अपना जो चार्मिंग है वो क्या आएगा, मुगल से पहले आएगा। इसका मतलब यहां पे जो एरर है वो कौन से पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, मिस्टर रॉय दिखा, कोई बंदा दिखा, ये दिख गया। वोज का सब्जेक्ट कौन है, मिस्टर रॉय, वोज ही आएगा, वर नहीं आएगा। मिस्टर रॉय था क्या, वोज एडमिटेड, उसको एडमिट किया गया, भर्ती किया गया, टू हॉस्पिटल जो डेस्टिनेशन है उसमें। यस्टरडे, कब किया गया, कल। तो मिस्टर रॉय को कल एडमिट कर दिया गया था। ये बात हो सकती है क्या, हो सकती है। इसका मतलब ये क्या है, सही, नाउ का पॉइंट है, ये पास्ट का पॉइंट है, उस पॉइंट पे किया था। विद किसके साथ, एक गन शॉट, एक बंदूक की शॉट के साथ, गोली के साथ, बंदूक के शॉट के साथ। अजीब सा लगा, वोंड का मतलब है घाव। अच्छा, बंदूक की शॉट का जो घाव था, यानी गन शॉट से हुआ घाव के साथ, ऑन हिज लेग, उसकी लेग पे पैर पे घाव हो सकता है क्या, हो सकता है, मतलब पिक्चर क्लियर है। और वो पैर पे जो घाव था ना, उस घाव के साथ उसको एडमिट किया गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है,
कर दिया गया था। तो बिल्कुल से ये पिक्चर क्लियर बन रही है, इसका मतलब सेंटेंस अपना क्लियर है, ये आपका बात क्लियर है, इसका मतलब ये सही है, एरर नहीं है इसमें। नेक्स्ट में बात करें, देयर इज ए मॉर्निंग, मैं की साउंड आई, इसका मतलब क्या है, ए आएगा, एन नहीं आएगा। देयर इज ए मॉर्निंग राजधानी ट्रेन, एक राजधानी सुबह की राजधानी ट्रेन है, दैट जो मेकिंग द ट्रिप, जो ट्रिप बनाते हो। अब यहां पे अगर अपने बात करें दैट यूज है, तो जो की तरह जब दैट काम करता है तो आगे क्या मांगेगा, मॉडल मांगेगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट बनेगा और सब्जेक्ट क्या मांगेगा, मॉडल मांगेगा। तो यहाँ पे मैकिंग तो क्या हो गया, एक टाइप से आईएनजी क्लोज जैसा कुछ हो गया, तो यहाँ पे कुछ मॉडल है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, कोई न कोई मॉडल आना चाहिए, इसका मतलब डज वगैरह कुछ आना चाहिए। कब की बात है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब डज आएगा, और डज आएगा तो वो बी भी लेकर आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगी, इज बन जाएंगे। ये अपने टेंसेज में अभी जो टेंसेज की क्लासेस चल रही है वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। 7 PM पे जो इंग्लिश का निचोड़ है उसको ज्वाइन कर लो, पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। ट्रिप फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली इन लेस देन 10 आवर्स। अब ये बोला जो बना रही है, ट्रिप बना रही है, परमानेंट बनाती है, जो राजधानी ट्रेन है उसकी परमानेंट क्वालिटी है, एक बार के लिए वो 10 घंटे से कम लेती है, परमानेंट वो 10 घंटे से कम लेती है ना, इसका मतलब परमानेंट है, परमानेंट है, इसका मतलब डज भी में इज मेकिंग भी नहीं आएगा, क्या आएगा, मैक्स आएगा, प्रेजेंट सिंपल आएगा। कल ही अपनों ने प्रेजेंट सिंपल वर्सेस कॉन्टिन्यूअस किया था 7 PM की क्लास में, वहां पे मैंने बताया था परमानेंट के लिए क्या आता है आपका, प्रेजेंट सिंपल आता है, टेम्परेरी के लिए क्या आता है, कॉन्टिन्यूअस। जब अपनों ने कंपेरिजन किया था तो वो क्लास आप गो थ्रू कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो वहां से क्लियर हो जाएगी। इसका मतलब कौन सा पार्ट में एरर है, एरर यहां पे अपने बात करें तो कौन से पार्ट में है, सी में एरर है। नेक्स्ट की मैं बात करूं, नेक्स्ट में क्या है, फिल इन द ब्लैंक को फिल करना है। द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद, जुड़ी हुई है जो अबंडनमेंट, अबंडनमेंट का मतलब परित्याग, त्याग करना किसी चीज का, बलिदान की फॉर्म में, आर सो कॉमन, वो क्या है, कॉमन है, मतलब परित्याग से रिलेटेड जो आपकी क्या है प्रॉब्लम्स है, कॉमन है। विद सच ग्रेव, ऐसे ग्रेव गंभीर के साथ, दैट की इट इज क्लासिफाइड ए जेंडर बेस्ड वायलेंस, ये क्लासिफाई किया गया इसको किस तरह से, जेंडर बेस्ड हिंसा की फॉर्म में। तो किसके साथ है, विद सच ग्रेव रेसिप्रोकेशन, आदान प्रदान, तो ये जो प्रॉब्लम है वो आदान प्रदान के साथ है, जिसको क्या किया गया है, मतलब इतनी कॉमन है आदान प्रदान के साथ कि इसको जेंडर बेस्ड वायलेंस में वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, सेट नहीं हो रहा, ठीक है कोई ना, देखेंगे रिजल्ट, इतने गंभीर रिजल्ट के साथ है कि उनको जेंडर बेस्ड वायलेंस हिंसा में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, प्रोपेगेंडा प्रचार के साथ है कि जेंडर बेस्ड में क्लासिफाई किया गया है, ये भी अजीब सा। रेमिफिकेशन, रेमिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ब्रांचेस बनाना, तो ऐसी गंभीर ब्रांचेस के साथ है जिसको जेंडर बेस्ड में क्लासिफाई किया गया, वर्गीकृत किया गया। तो ब्रांच को ही वर्गीकृत करते हैं ना, क्लासिफिकेशन ब्रांचेस का ही करता है ना, मतलब पार्ट्स की फॉर्म में, तो पार्ट्स की फॉर्म ये सही है। इंटिमिडेशन, इसका मतलब होता है धमकी, इतनी धमकी के साथ है कि उनको जेंडर बेस्ड में वायलेंस हिंसा में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो वर्गीकरण करोगे तो ब्रांचेस में आउट करोगे तभी तो वर्गीकरण का मतलब क्या, ये ग्रुप ये ग्रुप ये ग्रुप वर्गीकरण किया है, इसका मतलब क्या निकला, रेमिफिकेशन यहां पे सही जा रहा है, ये वर्गीकरण को ही बता रहा है। ठीक है, इसका मतलब कौन सा हो गया अपना, रेमिफिकेशन हो गया। उसके बाद में हमने बात करें, द वायरस हैड देखते दो वर्किंग दिखी, या तो मैन एक्शन की तरह काम कर रहा है या एलिमेंट ऑफ परफेक्शन, एलिमेंट ऑफ परफेक्शन है तो उसके बाद में V3 फॉर्म में एक्शन आएगा, लेकिन यहां पे देखें V3 कहीं पे भी नहीं है, इसका मतलब ये मैन एक्शन है। तो वायरस के पास था, नन ऑफ अस न्यू, हम में से कोई नहीं जानता था, एग्जिस्टेड, कि वो एग्जिस्ट करता किया था या नहीं किया था उस चीज ने, मतलब उसका अस्तित्व था या नहीं था। तो ये इतनी सी बात है ना, ये अजीब सा लगेगा आपको, समझ में नहीं आए, क्योंकि ये क्या है आपका सेकंड सब्जेक्ट क्लोज है, एडवांस इंग्लिश का पार्ट, उसके लिए अपने आपको अपना कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, 7 PM वाला जो चलता है ना अपना यूट्यूब पे फ्री, वो वाला ज्वाइन करना पड़ेगा, वहीं से ही एडवांस इंग्लिश क्लियर होगी। तो यहाँ पे पढ़ कर देखते हैं, वायरस के पास क्या थी, आजादी थी, जिसके बारे में अपने को पता नहीं थी कि वो एग्जिस्ट करती है। वायरस के पास आजादी थी, ठीक है, हो सकती है। टर्म्स, वायरस के पास शर्तें थी, वायरस शर्त रखता है क्या कि मैं तेरे शरीर में तभी घुसूंगा जब ये मेरी शर्त पूरी करें, तो ये भी अजीब सा हो गया। वायरस के पास पावर्स थी, जिसके बारे में, वायरस की पावर मतलब बीमार करने की पावर होगी, तो ये तीनों को अगर मैं लड़ाऊं ना, तो तीनों के लड़ने के बाद में क्या होगा, सबसे ज्यादा अच्छा ये आएगा, ये दोनों नहीं आएंगे। उसके बाद में क्या होगा, वायरस के पास एग्नी, कष्ट था, दुख था, वायरस के पास दुख तो नहीं होगा, दुख तो अपने पास होगा जिसको वायरस लग गया। सेफ था, उसके पास सुरक्षित था, क्या सुरक्षित था, ये भी अजीब सा हो गया। तो क्या हो गया, उसके पास पावर थी जिसके बारे में अपने को पता नहीं था, तो इसका मतलब पावर्स बेस्ट सूट हो रहा है इसमें। आगे बात करें, एज द स्नो मेल्टेड, जैसे कि बर्फ मेल्ट हुई, पिघली, द रोड्स, जो सड़कें थी, बिकम वेरी, वो बन गई थी। अपने को इतने ब्लैंक से ही मतलब है, ग्रामेटिकल मत देखना चाहिए पीछे, ठीक है, यहां पे देखना है अपने को। तो सड़कें कैसी बनी, स्लिपरी का मतलब फिसलन वाली बन गई, बिल्कुल से फिसलन वाली बनेगी। सेलो का मतलब छिछली, छिछली मतलब पानी होता है ना, कम पानी वाली बन गई, तो ये तो अजीब सा हो गया। डिफेक्टिव, खराब बन गई। रोड, बर्फ जो पिघली उससे खराब बन गई या फिसलन वाली बनेगी, दोनों में से ज्यादा सही कौन सा जा रहा है, अभी भी कौन जीत रहा है अपना, स्लिपरी जीत रहा है। इम्पोलाइट, अभद्र बन गई। अशिष्ट, बिना मैनर्स वाली बन गई, बिना मैनर्स वाली की गालियां देने लग जाएगी आपको सड़कें,
कैपेबल, योग्य बनेगी, योग्य नहीं बनेगी, बर्फ पिघलने से क्या होगी, स्लिपरी बनेगी। इसका मतलब कौन सा सही गया अपना, फर्स्ट वाला अपना बिल्कुल सही गया, स्लिपरी। उसके बाद में नेक्स्ट में बात करें, नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, द टोर्टोइज यानी जो आपका क्या है कछुआ, जंप्ड इनटू द लेक, वो झील में कूदा, विद साथ किसके साथ, और बिकमिंग ए सी टर्टल, मतलब समुद्री कछुआ बनने के लिए। टर्टल और टोर्टोइज में अपने फर्क होता है। टोर्टोइज क्या होता है, वो ज्यादातर जमीन पे रहता है, और टर्टल होता है वो ज्यादातर पानी में रहता है। तो अपने बोल सकते हैं छोटा कछुआ कूदा उसमें बड़ा कछुआ बनने के कुछ चीज के साथ। बड़ा कछुआ बनने की क्या हो सकता है, हानि के साथ, अजीब लगा, सीरीज श्रृंखला के साथ, अजीब लगा, बेसिस। बड़ा कछुआ बनने के आधार के साथ, आधार के साथ नहीं, आधार पर हो सकता है, तो ये भी गलत हो गया। ड्रीम्स, सपनों के साथ, बड़ा कछुआ बनने के सपनों के साथ, बिल्कुल सही है। उत्तरों के साथ, उत्तर के साथ, बड़ा कछुआ बनने के उत्तर के साथ थोड़ी होगा, सपनों के साथ। उसका सपना था कि मैं बड़ा कछुआ बन जाऊं, इसलिए वो किस में कूद गया, झील में कूद गया। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट को पढ़ें। इट वॉज ए स्ट्रेंज फैक्ट, ये क्या था, असाधारण मतलब अजीब सा फैक्ट था, तथ्य था। हाउएवर, हालांकि, कि टैलेंट एंड स्किल, टैलेंट और जो स्किल होता है, इफ यदि फॉर टू लॉन्ग, ज्यादा समय के लिए, तो वो क्या हो जाते हैं, सीज टू डेजल, मतलब वो उनकी चमक कम हो जाती है। तो सस्पेंडेड, उसको ज्यादा देर तक सस्पेंड किया जाए, डिले किया जाए, तो वो उनकी चमक कम हो जाती है। हाँ हो सकता है। उसका स्पेंड, उनको खर्च किया जाए स्किल वगैरह को, तो वो फीके हो जाते हैं। तो ये तो अजीब सा लगा, ज्यादा सही क्या उनसे सस्पेंडेड गया। डिस्प्लेड, उनको ज्यादा दिखाया जाए, टैलेंट को यूज किया जाए, मतलब लोगों के सामने प्रदर्शित किया जाए, तो वो क्या हो जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। ये भी हो सकता है, लेकिन दोनों में से अगर अपने कंपैरिजन करें तो यहां देखो, हाउ एवर, ये अजीब सा फैक्ट है। हालांकि ऑपोजिट बोला है ना, तो स्किल और टैलेंट को ज्यादा दिखाने पे वो क्या होने चाहिए, चमकने चाहिए, और यहां पे ये धुंधले हो रहे हैं, धुंधले हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ऑपोजिट कॉन्ट्रेरी दे रहा है। हाउ एवर क्या करता है, कॉन्ट्रेरी को बताता है, मतलब टैलेंट वगैरह यूज करने पे भी धुंधले, और हालांकि ऑपोजिट, फिर भी वो क्या हो जाते हैं, धुंधले हो जाते हैं। तो ऑपोजिट को बता रहा है, इसलिए सस्पेंडेड से ज्यादा सही कौन सा जाएगा, डिस्प्लेड। किसके कारण है, हाउ एवर के कारण। सराउंडेड, जब स्किल वगैरह को घेर लिया जाता है, स्किल को घेर लोगे। कमांडेड, जब स्किल और टैलेंट को क्या आदेश दिया जाता है, तो ये भी अजीब हो गया। तो सबसे अच्छा कौन सा गया अपना, डिस्प्लेड गया। तो डिस्प्लेड अपना टिक हो जाएगा। नेक्स्ट में अपने बात करें, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, द नोवेल वॉज, नोवेल था क्या, एक ग्रेट, एक बहुत बड़ा, एंड ही गेव अप हिज जॉब, उसने जॉब छोड़ दी, टू परस्यू लिटरेचर, लिटरेचर को आगे बढ़ने के लिए, लिटरेचर में काम करने के लिए उसने क्या छोड़ दी, जॉब छोड़ दी। अब उसने जॉब छोड़ी है, नोवेल उसका ग्रेट था, इसलिए उसने जॉब छोड़ दी कि लिटरेचर में काम करूंगा, नोवेल वगैरह में काम करूंगा। कंट्रोल, नोवेल का क्या था, बहुत बड़ा कंट्रोल था। देखते हैं, फेल्यूर, फेल्यूर था मतलब विफल हो गया था। नोवेल अगर विफल हो गया तो फिर जॉब क्यों छोड़ेगा लिटरेचर के लिए, नोवेल लिखने के लिए नहीं छोड़ेगा। चैरिटी, दान था, नोवेल दान था, ये अजीब सा लगा। वैरायटी, किस्म थी। सक्सेस, नोवेल्स एक बहुत बड़ी सफलता थी, इसलिए छोड़ा, सफलता थी तभी तो उसने जॉब छोड़ दी कि इस फील्ड में मुझे सफलता मिलेगी। इसका मतलब सबसे बेस्ट कौन सा गया अपना, मीनिंग की फॉर्म में सक्सेस चला गया। उसके बाद में अपने बात करें, अब यहां पे इनको अपने को चेक करना है कौन सा किस में सही यूज है। स्क्वेज का मतलब स्क्वीज करना, पिचकाना किसी चीज को, या फिर दबाना। ठीक है। स्पेक्टेटर का मतलब क्या होता है, दर्शक, हैड टू बी, उन्हें क्या होना पड़ा, स्क्वेस्ड मतलब पिचकने पड़े, मतलब एक दूसरे के साथ होगा, इनटू द होल, होल में मतलब इकट्ठे हो गए, फॉर वांट ऑफ स्पेस के लिए, स्पेस बनाने के लिए एक दूसरे के साथ पिचक गए। तो ये बिल्कुल सही जा रहा है। वी आर इन नो पोजिशन, हम किसी पोजीशन, स्थिति में नहीं है, टू स्क्वेस द सिमरिंग, बढ़ता हुआ जो टेंशन है, तनाव है, बिटवीन द टू कम्युनिटीज, जो दो आपकी दो समुदाय हैं उनके बीच में जो बढ़ता हुआ तनाव है, उसको क्या करने में, स्क्वेस का मतलब दबाने में, रोकने में हम सक्सेस, वो क्या नहीं है, पोजीशन में नहीं, उस सिचुएशन में हम नहीं है। तो ये भी सही जा रहा है। ही स्क्वेस हिज कार इनटू द ट्री, उसने अपनी कार को ट्री में पिचका दी, पेड़ में पिचका दी नहीं होती, क्रेश कर दी। कार क्या होती है, स्क्वेस नहीं होती, पिचकाई नहीं जाती, पकड़ के ऐसे थोड़ी उसको धक्का मार के उसके अंदर पिचका रहा है, अजीब सा बन गया ना। इसका मतलब वो कार ठुक गई, उसकी ठुक गई, इसका मतलब क्या हो गया, क्रेश हो गई। इसका मतलब सी में नहीं है, तो ओनली बोथ ए एंड बी रहेगा इसमें। ठीक है, यहां पे ये मीनिंग आने जरूरी है आप लोगों को। उसके बाद में क्या, ड्रोजी, ड्रोजी का मतलब होता है ऐसे आलस्य टाइप, ऐसे आधी नींद सी रहती है ना, उसको बोलते हैं। ऑल्दो, हालांकि, ही इज क्वाइट ओल्ड, वो बहुत बूढ़ा था, ही इज स्टिल वेरी ड्रोजी, हालांकि वो बूढ़ा था फिर भी वो नींद मतलब क्या था, आलसी था। अब बूढ़ा आदमी क्या होता है, थोड़ा ड्रोजी टाइप ही होता है ना, आलसी टाइप सही होता है। ठीक है, और ये हालांकि बोले, हालांकि बूढ़ा था, अब ये होता है ना, क्योंकि वो बूढ़ा था इसलिए ड्रोजी था, लेकिन ये बोले हालांकि वो बूढ़ा था फिर भी वो एक्टिव था, तो एक्टिव ज्यादा सही जाता है, ड्रोजी सही नहीं जाता, तो ए अपना नहीं होगा। ही हैड रीगेन, उसने कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना वापस आ गई, मतलब होश आ गया उसको, बट लेकिन वो ड्रोजी, लेकिन थोड़ा क्या नींद टाइप का सा था और अनकंफर्टेबल था। तो ये सही जा रहा है, वो वापस होश तो आ गया लेकिन थोड़ा ड्रोजी सा फील हो रहा था उसको, मतलब अपने बोले नींद जैसा सा फील हो रहा था। ये सही जा रहा है, अपोजिट बता रहा है, बोल कर देखे तो। आई हैड जस्ट वोकन अप, अभी मैं उठाऊं और वो स्टिल ड्रोजी, और अभी भी मुझे नींद सी महसूस हो रही है। बिल्कुल सही है, बी और सी दोनों सही है। तो इस ऑप्शन में कौन सा जाएगा अपना, बी और सी चला जाएगा। ठीक है, इसमें अपना बी एंड
सी। नेक्स्ट में बात करें एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण, किसी के बारे में जांच। He did a wonderful analysis, जांच की उसने सब्जेक्ट की आफ्टर द एग्जाम, एग्जाम के बारे में उसका विश्लेषण किया। बिल्कुल सही जा रहा है, तो ए अपना जा रहा है। द मैन फेल्ट डिजेक्टेड, आदमी को क्या हुआ, निराशा महसूस हुई, उदास हुआ वो, सीइंग देखकर एनालिसिस ऑफ हिज न्यू कार, अपनी नई कार का मतलब विश्लेषण देखकर, जांच देखकर थोड़ी वो गाड़ी की जांच देखता है क्या, वो जांच तो की जाती है, देखा तो गाड़ी का लुक देखकर हुआ होगा, जांच देखकर थोड़ी होता है, इसका मतलब ये नहीं होगा। ए परफेक्ट एनालिसिस, एक परफेक्ट जांच किसी लैंड यानी भूभाग की इज वेरी जरूरी है बिफोर ए काउंटर ऑफेंसिव, यानी वापिस से हमला करने के लिए। इसके लिए क्या जरूरत है, उस लैंड का एनालिसिस करना होगा कि वो सही है क्या, हमला कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो ए एंड सी दोनों अपने यहां पे सेट हो रहे हैं, तो इस ऑप्शन में कौन सा चला जाएगा अपना, ए एंड सी चला जाएगा, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट में क्या बोला, वल्गर। वल्गर का मतलब होता है आपका अश्लील होता है, ठीक है, अभद्र होता है, असभ्य होता है। तो देखते हैं, सी लाफ्ड इन ए लाउड, बहुत ज्यादा भारी तेजी से, वल्गर मैनर, इस तरीके से, वल्गर मतलब असभ्य मैनर से वो हंसी, दैट जिसने डिस्ट्रेस द गेस्ट, जिसने गेस्ट वगैरह को क्या कर दिया, मेहमानों को परेशान कर दिया। बिल्कुल सही जा रहा है, गलत तरीके से हंसी थी ना, इसलिए वो मेहमान क्या हो गए, बेचैन हो गए थे। द क्राउड फेल्ट हैप्पी, क्राउड को क्या लगा, अच्छा लगा, खुश महसूस किया। एंड वल्गर, खुश महसूस किया, चीयरिंग फॉर द टीम, टीम जीत गई उसके अकॉर्डिंग। तो असभ्य थोड़ी वो फील करेंगे, हैप्पी फील करें, असभ्य हैप्पी थोड़ी है, वो तो सैडनेस को बताता है। इसका मतलब क्या हो, ये गलत हो गया। ही हैड ए डिसआर्मिंग वॉइस, उसकी शांत करने वाली आवाज थी। एंड काम वल्गर, और अश्लीलता थी, शांत अश्लीलता थी। जिसने दैट पुट हर एट ईज, जिसने उसको क्या कर दिया, कंफर्टेबल बना दिया। तो वल्गर थोड़ी होगा, ये भी अजीब सा हो गया, वल्गर तो अनकंफर्टेबल बनाता है, तो ये भी गया। तो इसमें अपना कौन सा जाएगा, ओनली ए जाएगा, ओनली ए टिक हो गया। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, कोशियस का मतलब होता है सावधान। ही वो जो सच्चे रेकले, लापरवाह और कोशियस बंदा ड्राइवर था, जिस दैट नोबडी वांटेड टू गेट इन हिज कार, की कोई उसकी कार में नहीं बैठना चाहता था। कार में बैठने मतलब सावधान बंदा था, कार में कोई क्यों नहीं बैठेगा, लापरवाह था ना, इसका मतलब ये गलत हो गया, अजीब हो गया। द कोशियस जेब्रा, जेब्रा क्या था, सावधान था। फेल टू नोटिस द अप्रोचिंग लाइन, उसको पता ही नहीं लगा कि शेर आ रहा है, तो शेर आ रहा है तो वो सावधान तो था ही नहीं, बिल्कुल ही सावधानी, लापरवाह था, इसका मतलब ये भी सेट नहीं हो रहा। हर कोशिश एटीट्यूड, उसका जो रवैया है कैसा सावधानी वाला, एक गुस्सा दिला दिया उसकी मदर को, एज शी न्यू दैट वन डे इट वुड गेट हर इन ट्रबल, मतलब वो परेशानी में चली जाएगी। अगर वो सावधान थी तो परेशानी में क्यों चली जाएगी, इसका मतलब वो लापरवाह थी इसलिए परेशानी में चली जाएगी, कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा है, नन ऑफ द अबव आ जाएगा। ये अपना सेट हो गया। अब अपना पैराग्राफ आ गया, पैराग्राफ कहां तक है, 25 तक है, 26 पे चलो। 26 क्या बोला, 26 में क्या है, ठीक है, 26 में अपने को पैरा जंबल है, जल्दी से पैरा जंबल को करते हैं, बातें पढ़ना स्टार्ट कर दो, आपस में कंपेयर करना स्टार्ट कर दो। बीइंग नेटिव और फॉरेन, मतलब देसी होना या विदेशी होना, इज सोसाइटीज एंड्यूरिंग पैरामीटर, वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जजिंग बिलोंगिंग, मतलब कि वो उनका खुद का है, अपनेपन को बताने के लिए, ठीक है, ए रख दिया अपनों ने। बी पीपल जज अदर्स बाय देयर स्किन, जेंडर, कास्ट, रिलीजन एंड क्लास, लोग क्या करते हैं, दूसरों को जज करते हैं उनके स्किन से, जेंडर से, कास्ट जाति से, धर्म से और क्लास से, ठीक है, ये भी बात सही है। अब यहां इन दोनों को कंपेयर करते हैं, यहां पे लोगों को बताया कि लोग जज कैसे करते हैं दूसरे लोगों को, और यहां बोल रहा है कि वो नेटिव है या फॉरेन है, मतलब देसी है या विदेश का है, उससे जजमेंट आता है कि वो अपनेपन का जजमेंट आता है। तो पहले लोग जज करना स्टार्ट करेंगे ना, कैसे कैसे जज करते हैं, उसके बाद बताया कि वो देसी है विदेशी, ये भी एक जज करने की ही क्या है, टेक्निक है। इसका मतलब ए अपना क्या हो रहा है, बी के बाद जा रहा है, पहले लोग दूसरों को जज कैसे करते हैं, और फिर बोल रहा है कि वो देसी है या विदेशी है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है उस जजमेंट का, ये बिल्कुल सही किया। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण, इकोलॉजी मतलब वनस्पति वगैरह से रिलेटेड, इज ऑल्सो नाउ ए रियल्म ऑफ जजमेंट, वो भी एक जजमेंट बन गया, वो भी जजमेंट बन गया। देखना मतलब अब वनस्पतियों का भी क्या होने लगा, जैसे बी एंड मर ऑब्जेक्टिव लेवलिंग, कंजर्वेशनिस्ट है जो क्या करते हैं, लेबल ट्रीज एज एलियन, पेड़ों को भी क्या बताते हैं, विदेशी बताते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले लोग दूसरे लोगों को कैसे जज करते हैं, उसके बाद में क्या बोल रहा है कि वो, अब इसके साथ कंपेयर करके देखे हमने सी को पजल की फॉर्म में, तो लोगों को कंपेयर करते हैं इन बेसिस पे, उसके बाद क्या है, वो देसी है या विदेशी है, इस पैरामीटर के अकॉर्डिंग बात होती है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। उसके बाद पेड़ पौधों को भी ऑल्सो, उनको भी जज किया जाने लगा। इसका मतलब बी के बाद में क्या रहेगा, सी, ए के बाद सी रहेगा। सम क्रिटिसाइज द फैलिंग गिरावट एंड सिंपैथाइज विद द फॉरेस्ट, कईयों ने क्या किया, कटाई, गिरावट का मतलब कटाई, और जो फॉरेस्ट उनके साथ कईयों ने सहानुभूति दिखाई है। अब जंगलों के साथ किसी ने सहानुभूति दिखाई है, क्रिटिसाइज किया है, ठीक है, उसकी मतलब कटाई को। तो यहां पे क्या है, यहां पे सी में बोला जा रहा है
कि पेड़ों को क्या किया जा रहा है, पेड़ों को भी जज किया जा रहा है, और कोई लोग उनको क्रिटिसाइज करें, उनकी सहानुभूति दिखा रहे हैं। तो यहां उनको क्या किया, पेड़ों को भी जज किया जाने लगा। और अब जज कैसे किया जाने लगा वो यहां पे क्या बता रहा है, डी में यहां अपने को बता रहा है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, एंड द नीलगिरी एडमिनिस्ट्रेशन रिसेंटली जज ए फॉरेस्ट डिस्पेंसिबल। ये मैं बाद में करूंगा, एक बार मैं टिक कर लेता हूं, ये बाद में आएगा, BAC के तो बाद में आएगा क्योंकि यहां पे स्टार्ट किया है। तो फर्स्ट पे क्या आ जाएगा अपना, फर्स्ट पे अपना B आ जाएगा, टिक तो कर लेते हैं क्योंकि अभी सबमिट होने वाला है। सेकंड पे क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। थर्ड पे क्या आ जाएगा अपना, C आ जाएगा। अब फोर्थ फिफ्थ का अपने को पता नहीं है, अब ये सबमिट होगा उसके बाद ही पता लगेगा। चलो एक बार देख लेते हैं दोनों बातों को, जब तक अपने पास टाइम है। इतना टाइम वैसे है नहीं अपने पास, ठीक है। कंप्लीट पेपर को एक बार सबमिट कर लेते हैं अपने, उसके बाद दोबारा से देख लेंगे उसको, क्योंकि आज का पेपर ये है ना थोड़ा सा लेवल का था, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे लेवल का था और एक्सप्लेनेशन में भी टाइम लगा था, बस बात इतनी हुई थी। अब देखते हैं अपने एक्यूरेसी देखेंगे, वो जरूरी है। 100% यही है भाई एक्यूरेसी। अब ये 2 और हो जाते अपने 22, ये पूरा हो सकता था पैराग्राफ, अभी अपने देखा नहीं है, देखेंगे कि हो सकता कि नहीं हो सकता, मतलब 20 मिनट में अपना 100% एक्यूरेसी। ये एक्यूरेसी आपकी आएगी, ये ट्रिक वगैरह आपको यूज करनी आएगी तो, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर 20 नंबर भी बनते हैं तो बहुत अच्छे नंबर आपके, 20 के आपको 25 नंबर मिल जाएंगे अगर एक्यूरेसी के साथ आएंगे, लेकिन 20 से ज्यादा ही बनेंगे क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सोल्यूशन करवा रहा हूँ, इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो जल्दी इसके सोल्यूशन में चलते हैं, पहले इसको अपने पूरा कर लेते हैं, फिर पैराग्राफ आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। इसको कंप्लीट कर लेते हैं, जो अभी अपनी बातें हुई थी, कितना बन गया था वो अपने देख लेते हैं एक बार मीनिंग की फॉर्म में। 29। अब यहां पे देखें अपना C क्या बना था फर्स्ट पे, पीपल जज B, सेकंड पे क्या आया था A, थर्ड पे क्या टिक किया था C, उसके बाद में D और E। ये D के बाद C के बाद था ना D, इतनी बात हमने समझा। अब E और D को कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि E में क्या बोल रहा है, एंड द नीलगिरी एडमिनिस्ट्रेशन रिसेंटली जज्ड। मैंने देखो ये डायरेक्ट किया था क्योंकि मुझे पढ़ते ही समझ में आ गया था, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज मैं तो डायरेक्ट टिक कर देता, बहुत ईजी था ये। जज्ड ए फॉरेस्ट एज डिस्पेंसिबल ऑन द, अनावश्यक माना उसको, दैट काउंट, ऑन दैट काउंट, ऑन दैट काउंट का मतलब क्या, उस आधार पे। अब नीलगिरी एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन है, उसने एक अभी हाल ही में एक फॉरेस्ट को क्या किया, जज किया, उस आधार पे। किस आधार पे, सी वाला आधार नहीं बन रहा क्या कि इकोलॉजी को भी अब जज किया जाने लगा है, उस आधार पे एक फॉरेस्ट को भी क्या किया गया है, उस आधार पे। इकोलॉजी पहले लोगों को जज किया जाता था, अब है ना इकोलॉजी को भी क्या किया जाने लगा है, जज किया जाना, उस आधार पर नीलगिरी एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी हाल ही में एक फॉरेस्ट को क्या किया, जज किया है। तो इसका मतलब सी के बाद ही रहेगा। और डी और ई में बात करते हैं, यहां पे बोला कुछ ने क्या किया, सिंपैथी दिखाई है, फॉरेस्ट के पक्ष लिया है, और अदर जॉइन द ट्री सेमिंग, और कईयों ने उसको विपक्ष में गए हैं, मतलब रिमेन साइलेंट, फैलिंग है, कटाई के बारे में साइलेंट रहे। मतलब कुछ लोग उसके फेवर में आए पेड़ों के, और कुछ उसके क्या हुए, अगेंस्ट हुए, ये बात उसने बोली है। तो यहां पे कहां पे फॉरेस्ट के बारे में बात हो रही है, तो फॉरेस्ट को यहां पे सबसे पहले ये द फॉरेस्ट यूज है, वैसे भी अपने आर्टिकल से भी पता लग रहा है, द का मतलब स्पेसिफाइड फॉरेस्ट, और ए का मतलब फर्स्ट टाइम सिलेक्ट करते हैं। अभी अपनों ने कल वाली क्लास में किया था ना, ए कैट इज स्टैंडिंग एट द डोर, और द कैट इज कमिंग टू मी, वो अपनों ने किया, या ए कैट इज कमिंग टू मी, ऐसे 2 एग्जांपल लिए थे ना, तब वहां पे ए, दोनों जगह ए यूज करता हूं तो 2 बिल्लियां दिखाई देती है, कि एक बिल्ली दरवाजे पे खड़ी है, एक भी, खुद बोल कर देखो, एक बिल्ली दरवाजे पे खड़ी है और एक बिल्ली मेरी तरफ आ रही है, तो कितनी बिल्ली दिखी, 2 बिल्ली। एक बिल्ली दरवाजे पे खड़ी है और वो बिल्ली मेरी तरफ आ रही है, तो वो एक ही बिल्ली दिखी, वही वाली बात है। तो फर्स्ट टाइम जब सेलेक्ट करते हैं तो ए यूज करते हैं। कल अपनों ने आर्टिकल को क्लियर किया था कल वाली क्लास में, ठीक है, जो इवनिंग में अपनी हुई थी, तो उसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो ए फॉरेस्ट यहां पे सिलेक्ट हो, पहले यहां पे फॉरेस्ट को एनालाइज किया गया, फिर उसका एनालाइज जज किया गया, और उसका जजमेंट क्या हुआ है वो यहां पे डी में बात हुई है। इसका मतलब क्या है, जो ई है वो क्या आएगा, वो डी से पहले आएगा, तो डी से पहले आएगा, इसका मतलब फोर्थ पे कौन चला जाएगा, अपना ई चला जाएगा, और लास्ट पे कौन चला जाएगा, ये हो गया, देखो सही हो गया, 36% लोगों का ये, और लास्ट में कौन हो गया, अपना डी हो गया, 32% लोगों का, परसेंटेज बहुत कम है। अब ये अपना इतना हो गया। अब अपने एक बार वो केप पे चलते हैं। अबंडेंट का मतलब क्या होता है, अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा, प्रचुर मात्रा को बताता है अबंडेंट, तो ये प्रचुर मात्रा। अब प्रचुर मात्रा कौन बताएगा, प्लेंटीफुल प्रचुर मात्रा को बताता है, ज्यादा को बताता है। स्कार्स कम को बताता है, पोल्ट्री नगण्य तुच्छ मामूली सा, मीगर मामूली सा, रेयर बहुत कम। तो इसका मतलब कौन सा, सिनोनिम पूछा, एंटोनिम, सिनोनिम पूछा। वैसे भी ये सारे के सारे ना उल्टे ही बोल रहे हैं, तो एक ही जाएगा, अपने आप ही सेट हो जाएगा, चाहे अबंडेंट का आपको मीनिंग भी ना आता हो। तो प्लेंटीफुल हो जाएगा, 70% लोगों का सही है। उसके बाद में अपने बात करें, ये क्या बोल रहा है अपना, यहाँ पे आज थोड़ा सा परसेंटेज भी देखेंगे। यहाँ पे इंट्रिग्यूइंग का मतलब क्या होता है, पहले तो वो देखो। इंट्रिग्यूइंग का मतलब होता है मतलब आकर्षक, मनमोहक, ठीक है।
और यहाँ पे अगर मीनिंग नहीं आए तो यहाँ भी देख सकते हो आप, फिश आर वन ऑफ द मोस्ट हाईली यूटिलाइज एंड इंट्रिग्यूइंग, मतलब ऐसे हाईली यूटिलाइज का मतलब उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है ना, तो वैल्यू की फॉर्म में अगर अपने बात करें ना तो आप रख कर देखो, सिनोनिम रख कर देखो, सिनोनिम का मतलब उसको रख कर देखो, वो हाईली यूटिलाइज्ड है मतलब वैल्यूएबल है, और बोरिंग है, बोरिंग थोड़ी होगी फिर वैल्यूएबल है तो, उसका वरिंग का मतलब चिंताजनक है, जब वो हाईली वैल्यूड है इसका मतलब चिंताजनक भी नहीं है, फ्राइटनिंग ड्राउनी है, हाईली वैल्यूड है इसका मतलब ड्राउनी भी नहीं है, कंफ्यूजिंग भी नहीं है, तो क्या ग्रिपिंग का मतलब भी क्या अट्रैक्ट करने वाली है, तो क्या हो जाएगा ग्रिपिंग हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में अपनी 23rd पे बात करें, अब यहाँ पे ट्रू पूछा तो पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे व्हाट डज द पैसेज रिव्यू, रिव्यू क्या करता है, अब आप पैराग्राफ पढ़ने से पहले आपको क्या करना होता है, सारे क्वेश्चन देख लिया करो, एक बार इसको करके ही देख लेते हैं, ठीक है। ये जो ट्रू वगैरह वाले हैं जिसमें बहुत सारे सेंटेंस दिए वो नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि वो याद फिर ऑप्शन याद रखने पड़ेंगे, तो वो आप अपने तरीके से कर लेना। यहाँ पे अपने बात में पैसेज रिव्यू क्या करता है, एक दिमाग में रहेगी बात, फॉल्स के लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में क्या है, डिबेट अबाउट फिश वेलफेयर का डिबेट जैसी बात होगी वहां पे अपने रुक जाएंगे, स्पीड में पढ़ना होता है, क्वेश्चन से जो बात स्ट्राइक होती है वहां पे अपने रुक जाते हैं, ठीक है। जैसे 21 में बात करूं, अभी अपने 22 देखा है ना, रिव्यू की बात आएगी तो वहां पे अपने देख लेंगे, या फिर पूरी बात के बाद ही रिव्यू का पता लगेगा, चलो देखेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करते हैं डिबेट फिश वेलफेयर का डिबेट क्या है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, व्हाट हेल्प्स ह्यूमन डिसाइड वेदर और नॉट टू इंक्लूड एन एनिमल, एनिमल को उनके सर्किल में इंक्लूड करना है कि नहीं करना, वो क्या चीज हेल्प करती है, ठीक है, ह्यूमन की ऐसी कोई बात होगी तो। वाई फिश नॉट अफोर्डेड द सेम लेवल, कंपेशन का सेम लेवल क्यों नहीं करती, अपने पढ़ना स्टार्ट करते हैं एक बार। यहाँ पे फिश आर वन ऑफ द मोस्ट हाईली utilized and intriguing vertebrate taxa by humans, they are harvested from wild stocks as part of global fishing industries। ऐसी बात आए ना वहां पे रुक जाना आप, मीनिंग बनता जा रहा है, ग्रोन अंडर इंटेंसिव एक्वा कल्चर कंडीशन, मतलब बहुत ज्यादा इंटेंसिव एक्वा कल्चर कंडीशन है उसमें उनको ग्रो किया जाता है। आर द मोस्ट कॉमन पेट, पालतू है वो, आर वाइडली यूज्ड, वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज किया जाता है, बट फिश आर सेल्डम अफोर्डेड सेम लेवल ऑफ कंपेशन, कंपेशन का ये आया ना, ये यहीं पे रहा, ये रहा कंपेशन। वाई की बात करेंगे तो क्या बोल रहा है, फिश लिव इन वाटर, द वाइड वेराइटी, देयर इज ए गैप, फिश आर हाईली एग्रेसिव, और क्या बोल रहा है, नन ऑफ द अबव, इतनी बातें हुई है। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, कंपेशन और वेलफेयर एज वार्म ब्लडेड वर्टेब्रेट, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज द लार्ज गैप बिटवीन पीपल्स परसेप्शन ऑफ फिश इंटेलिजेंस एंड द साइंटिफिक रियलिटी। ये हो गया, ठीक है, डायरेक्ट ही दे दिया। अब नेक्स्ट वाला देखें तो नेक्स्ट वाले में क्या है, आगे डिसाइड करते हैं, वो इंक्लूड करते हैं नहीं करते, तो आगे चलते हैं क्या बोला, परसेप्शन ऑफ फिश इंटेलिजेंस, दिस इज इंपॉर्टेंट इश्यू है बिकॉज पब्लिक परसेप्शन गाइड्स गवर्नमेंट पॉलिसी को करती है। परसेप्शन ऑफ एन एनिमल इंटेलिजेंस ऑफन ड्राइव्स आवर डिसीजन वेदर और नॉट टू इंक्लूड देम। ये रहा, ह्यूमन क्यों इंक्लूड नहीं करते, ये बात हो, क्या परसेप्शन है, परसेप्शन, द परसेप्शन ऑफ एनिमल इंटेलिजेंस, द अमाउंट ऑफ लॉयल्टी, द विजिबल एग्रेसिव नेचर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टॉक्सोनोमी, द परसेप्शन ऑफ एनिमल इंटेलिजेंस। ये रहा, ये हो गया, मतलब ये बिल्कुल इजी था, पैराग्राफ पूरा ही हो जाता अपना 20 मिनट में, आराम से 30 के 30 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके, 15 मिनट भी नहीं लगते आपको, ठीक है, अपनी जो वर्किंग है उसके अकॉर्डिंग। आगे बात करें, आगे क्या है, डिबेट के जैसा कुछ आएगा, फ्रॉम ए वेलफेयर आ गया यहाँ पे, मोस्ट रिसर्च वुड सजेस्ट दैट इफ एन एनिमल सेंटिनेंट देन इट कैन मोस्ट लाइकली सफर, शुड देयरफॉर बी ऑफर्ड सम फॉर्म ऑफ फॉर्मल प्रोटेक्शन। देयर हैज बीन एक डिबेट है अबाउट फिश वेलफेयर, ये रहा डिबेट, डिकेट्स विच सेंटर्स ऑन द क्वेश्चन, किस क्वेश्चन में, वेदर दे आर सेंटिएंट और कॉन्शियस, तो द क्वेश्चन ऑफ वेदर दे आर सेंटिएंट और कॉन्शियस, ये रहा, ये अपना टिक हो गया, ठीक है, ऐसे करके अपने सारे टिक हो गए। अब यहाँ पे फॉल्स वाले के लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा, रिव्यू के लिए भी अपने को मेरे लगता है पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन के लिए अपने को पूरा पढ़ना पड़ता, और सारे अपने 27 क्वेश्चन अपने हो गए एक्यूरेसी के साथ, 100% एक्यूरेसी पे हो गए 27 बिना पैराग्राफ पढ़े ही, ठीक है। और पूरा जब कंप्लीट कर लोगे तो फिर इसके लिए थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है, तो रिव्यू तो देखो पूरा निचोड़ निकलेगा तो निकल जाएगा, इनके लिए थोड़ा सा इनको है ना ऑप्शन को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, उससे अपने को पता लगेगा, समझ में आया किस तरीके से पैराग्राफ को सोल्व किया जाता है। अब एक बार है ना अपने देख लेते हैं कि परसेंटेज, यहाँ पे थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है, 67% लोगों ने किया है, नेक्स्ट 40% ने किया है एरर, फिर 40% एरर कम हो गया, फिर 22%, ये एरर 22% से ही हुई है, ये 10% लोगों से ही हुआ है, मतलब पेपर का लेवल है ये 46% है, 50 से ये 13%, 13% लोग ये इसमें, यहाँ पे 42% है, यहाँ पे 87% है, यहाँ पे 77 है, यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ 31% ही है, मतलब लेवल है पेपर का 77 है, फिर 16% ही है, उसे 45%, 50 से कम 76 ठीक है, 63 ठीक है, फिर 12% ही है, 12% ही है। कोशिश कितना इजी मीनिंग होता है, मतलब परसेंटेज कितना डाउन है। अब उस पर और देख लेते हैं अपने लास्ट में 43% पैराजंबल में, 32, 46,
36, 32% ही है। समझ आई बात? मतलब बहुत ज्यादा, मतलब थोड़ा लेवल था पेपर का, लेकिन लेवल था फिर भी अपने लिए कितना इजी था, क्यों? क्योंकि अपने को वर्किंग आती है। तो इसलिए इंग्लिश की वर्किंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंग्लिश की वर्किंग सीखने के लिए आपको क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी, फ्री है बिल्कुल यूट्यूब पे। एक बार ज्वाइन करके देखो, आपको पता लग जाएगा, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको? समझ में है किस तरीके से मतलब पेपर को सोल्व करना होता है? तो इस तरीके से पेपर को सोल्व करना होता है। तो ठीक है, फिर अब अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए पेपर के साथ।